इस वीडियो में हम पूरी की पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि डेथ क्रॉस क्या है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड मार्केट में क्या हो सकता है। तो लेट्स रोल द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। तो गाइस, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि यार होता क्या है डेथ क्रॉस। ना उसे समझने के लिए हम पहले चार्ट में चलेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। ओके गाइस, ये रहा हमारा बीटीसी का चार्ट है। अब मैं आपको एक नॉर्मल वे में, सबसे छोटे छोटे आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज अगर आप देखोगे तो ये जब जितने टाइम से चार्ट है ना, उतने ही टाइम से आपकी मूविंग एवरेज चल रही है, ठीक है। सबसे पहले समझने के लिए अब आपको मैं ग्रीन वाली समझाता हूँ। जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये जो ग्रीन वाली चार्ट के साथ जो चलती है आपको लाइन दिख रही है, इसे हम कहते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। ना 50 डे मूविंग एवरेज से मतलब ये है कि पिछले 50 दिनों से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, मतलब इसका जो होता है ना, हम जैसे देखते हैं उसके बाद देखते हैं ओपनिंग कितनी है एंड क्लोजिंग कितनी है। तो ये इन सभी चीजों को ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग, ये जहां पे लिख रखा है ये चीज। सो ओपनिंग क्लोजिंग को कैलकुलेट करता है पिछले 50 दिनों के एंड उसके बेसिस पे इसका एक एवरेज मूव निकालता है कि अच्छा हाँ, जब प्राइस ऊपर गया है, अगर आप इसी में 5 वीक मूविंग एवरेज अगर देखोगे, 5 डे मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज, ये देखो, अगर आप 5 डे मूविंग एवरेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार 5 डे मूविंग एवरेज तो यार बिल्कुल आपके चार्ट के साथ ही चल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जितने छोटे आपके मूविंग एवरेजेस होते हैं, मतलब अगर 10 दिन का हमने मूविंग एवरेज देखना है कि हाँ 10 दिन से क्या मूविंग एवरेज है, तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा क्विक होगा आपके 50 डेज से, बिकॉज 50 डे में बहुत सारी चीजें हो चुकी होती है। अगर हम यहां से पिछले ये 50 डेज का कैलकुलेट करके आपका जा रहा है, सो आपका मूविंग एवरेज का मतलब सिंपली यही होता है कि अगर आपका जितने भी डेज का है, 10 डेज, 5 डेज, 50 डेज, 200 डेज, इवन 400 डेज, ये क्या करता है कि पिछले 400 डेज, 200 डेज का एक ओपनिंग क्लोजिंग को ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है एंड इसका एवरेज निकाल के हमें दिखाता है कि अच्छा ये है इसका एवरेज प्राइस। सो 50 डे मूविंग एवरेज इज रिलेटिवली क्विकर देन दी 200 डे मूविंग एवरेज। ना अगर आप ये जो रेड वाली देख रहे हो ना, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। इसका मतलब ये है कि ये पिछले 200 दिन, मतलब पिछले 200 दिन से जितना भी इसका एवरेज मूवमेंट चल रही है, ये उसके बेसिस पे एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके हमें एक मूव दिखा रहा है कि अच्छा हाँ भाई, ये है आपका मूविंग एवरेज। अगर आप बाइनेंस यूज करते हो या अनदर गुड एक्सचेंज, बाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं एंड बाकी वजीरेक्स एंड कॉइनडिसेक्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप वो यूज करते हो, आपने उसमें नीचे ऑप्शन देखा होगा एमए करके या एसएमए करके। सो मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज हम इसे कहते हैं। सो हम बात करते हैं कि डेथ क्रॉस एक्चुअली है क्या। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जब दो आपका 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज जब आपस में क्रॉस करते हैं, स्पेशली जब 50 डे मूविंग एवरेज अगर आपके 200 डे को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाता है, उसे हम कहते हैं डेथ क्रॉस। बिकॉज उसका मतलब ये होता है कि अच्छा एक बुल रैली थी एंड फाइनली अब बुल रैली एंड में आ चुकी है एंड अब मार्केट बेयरिश होने वाली है। सो इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी मार्केट बेयरिश हो जाएगी अब आने वाले टाइम पे। नाउ आपको अब क्या समझने की बात है, अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, तो आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने आपको बहुत ही पहले बता रखा था कि यार बीटीसी अभी बेरिश मोड पे है एंड मैं तो अभी बोल रहा हूं कि अभी सोचना भी मत कि अभी 50,000 60,000 के रेंज पे भी जाएगी, बिल्कुल ही मत सोचना, बिकॉज ये आपका एक अप ट्रेंड बना चुकी थी, ठीक है। ये आपका एक अप ट्रेंड दिख रहा है आपको ना, ये अप ट्रेंड जब टूटा, मैंने इस एरिया पे वीडियो बनाई थी कि यस आपका वो क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज, आपका ये जो है आपका इसे 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुका है एंड आप क्या एक्सपेक्ट करो कि अब मार्केट बेयरिश हो चुकी है। मैंने इसी टाइम बता दिया था एंड ये जो है डेथ क्रॉस इज जस्ट अ कंफर्मेशन, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अभी आपका बीटीसी का प्राइस आने वाले टाइम पे आपका 30,000 फिर से
एक और बार टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद आपका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी मार्केट ऐसे जमीन के अंदर धंस जाएगी, ये बस एक बेयरिश आपका इंडिकेटर है। यहां पे अगर आया तो यहां से आपका वापस थोड़ा सा बाउंस बैक फिर से दिखाएगा आपको, बाकी आपको फिर से प्राइस में बूम दिखेगा। ये बस एक इंडिकेटर है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, इसे हम इंडिकेटर्स ही कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि यार बीटीसी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आने वाले टाइम पे। सो मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूं। मार्केट का 3 फेज होता है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इधर अच्छे से। सो मैं इधर मार्केट को शो करने के लिए आपको मैं अच्छे वे में समझाता हूं। सबसे पहले आपका एक ये होता है एक अक्यूमुलेशन जोन, ठीक है, ये आपका अक्यूमुलेशन जोन होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है, एक सेकंड में कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं। इसके बाद आपका आता है, ओके लेट्स जस्ट वेट, ओके। सो अब उसके बाद आता है आपका एडवांसिंग पीरियड, जहां पे हम कहते हैं बुल रन, इसे कहते हैं एडवांसिंग पीरियड। सो अब मैं इसका कलर चेंज करके इसे मैं ग्रीन के उसमें दिखा देता हूं। एंड उसके बाद ये जो स्टेज है, पर्टिकुलरली ये वाला स्टेज, इसे हम कहते हैं अभी फिलहाल जिस मार्केट में अभी हम हैं उसे कहते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट किसे कहते हैं, अगर आपकी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से अगर नीचे प्राइस चल रही होती है उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट इंडिकेटर्स के हिसाब से। सो अगर अभी हम देखें ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर आप इसे अगर हम ऐसे देखें तो ये आने वाला पीरियड आपका डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है। स्पेशली वेट अ सेकेंड, ओके। सो जो हमारा ये जो अब आने वाला ये पीरियड है, जिस पीरियड में भी हम चल रहे हैं करेंटली, इसे कहते हैं हम डिक्लाइनिंग स्टेज, जहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। एंड इसके बाद अगर हम फिर से जब देखेंगे, अब आप कौन सा मार्केट आएगा बताओ, मैंने 4 फेज बताए थे। सो जब मार्केट डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाती है, डिक्लाइनिंग स्टेज के बाद आपको फिर से ये मूव स्टार्ट हो जाता है। जब मार्केट फिर से गिर जाएगी आपका, फिर एक ये मूव स्टार्ट होगा जिसे हम कहेंगे फिर से अक्यूमुलेशन जोन। सो मार्केट के 4 फेज होते हैं, ठीक है। सो अगर आप मेरे से पूछो कि अभी हम किस स्टेज में हैं, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, किस स्टेज में है, तो आपको सिंपली अब मैं बताऊंगा, अभी हम ब्लू जोन पे बोल सकते हैं, बिकॉज अभी हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पे हैं। एंड मार्केट में जितने बार अभी बीटीसी इस एरिया को टेस्ट करता रहेगा, ठीक है, जितने बार हम इस एरिया को टेस्ट करते रहेंगे 30,000 जोन को, वो इतना ही वीक होता रहेगा। बिकॉज हम बार बार एक नॉर्मल सी चीज ले लेते हैं, अगर आपने एक लकड़ी का फट्टा ले रखा है, आप उससे एक बार मारोगे नहीं टूटेगा, 2 बार मारोगे नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो 5 से 7 बार अगर आप मार लोगे तो यार वो फिर फाइनली टूट के नीचे गिर जाएगा। सो इसका मतलब यही है कि अगर आपका जैसे सपोर्ट होता है ना, ये आपका जितने टाइम टेस्ट होता रहता है, जितने टाइम हम इसे टेस्ट करते रहते हैं, ये उतना ही आपका वीक होता रहता है टाइम टू टाइम। सो आपका 30,000 में जो इसका एक सपोर्ट है काफी स्ट्रांग, एक बार टेस्ट करा, दूसरे बार टेस्ट करा, उसके बाद नीचे आए, एंड देन तीसरे बार टेस्ट करा, फिर नीचे आए, अब एक और बार टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वेट करेंगे, टेस्ट करेगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम ब्रेक करके 20,000 के जोन पे हम एक बार मार्केट को देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20,000 के जोन पे, ठीक है। एंड वहां उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका जो डेथ जोन, ये जो डेथ क्रॉस है, इसका मतलब सिंपली यही है कि मार्केट अब बेयरिश टर्न ले चुकी है। नाउ ये काफी स्लो मूवमेंट था, लोगों को अब जाके इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि यस मार्केट इज बेयरिश। एंड आफ्टर दिस, ये क्रैश के बाद कंफर्म हो चुका था कि मार्केट बेयरिश हो चुकी है। अब आप अपने पैसों को रख लो जितना हो सकता है करके। ना मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने स्पेशली सभी को हाथ जोड़ के बोला था कि अभी मार्केट में आपको ये जो मूव दिखा है ना, ये एक मार्केट मैनिपुलेशन का परफेक्ट एग्जांपल था, जहां पे इन लोगों ने टेम्परेरी अप ट्रेंड दिखा के लोगों को अच्छा खासा मामू बनाया, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बिकॉज ये मेरे को एक कंफर्म पता था कि एक मार्केट मैनिपुलेशन की चाल है। एंड मैंने आप सभी को बता रखा था कि यस आप इस जोन पे थोड़ा संभल के रहना। एंड जब मार्केट में प्राइस इतनी ऊपर जाती है, मैंने सभी को बोल रखा था टेलीग्राम ग्रुप पे कि यस ये एक मैनिपुलेशन, आपका एक प्राइस अभी जो अप में गया है, यहाँ पे आपके सारे ऑल्ट कॉइन में आपको एक पंप दिखेगा। सो अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते रहना। उसका मतलब ये होता है, ये वैसे हर कोई सिखाता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं सिखाता, ये सभी पेड उसमें ही सिखाते हैं। सो मतलब अगर आपका प्राइस इधर है, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस इस एरिया पे लगाया है, तो आपका फॉर एग्जांपल आपका प्राइस इधर आ गया ना, तो आप जैसे आपका प्राइस बढ़ा, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हटा के फिर अपना स्टॉप लॉस आप इस साइड लगा लोगे। सो मार्केट जब एक बार करके फिर से ऊपर आया, तो आपने उसका स्टॉप लॉस फिर इस साइड लगा लिया, उसके नीचे।
फिर जब टॉप पे आया आपने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। सो बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा सा एक एरिया पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो क्या होता है कि जब अचानक मार्केट में ऐसा एक बड़ा सा डंपिंग मूव आता है तो आप फिर बच जाओगे, बिकॉज आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। जहां पे आपको 10% लॉस होना था, 10-12%, वहां पे आप सिर्फ 2% लॉस पे ही बेच के निकल जाओगे। सो ये है आपका वो ना। अगर आप मेरे से पूछो बीटीसी का क्या होने वाला है, सो मैंने आपको सिंपली बता रखा है। यहाँ पे हम आने वाले टाइम पे, आज क्या है, संडे। सो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिल सकता है। 2 दिन, वेट अ सेकंड, आपको मेरे को इसका एक चार्ट का एक वो देखने दो। आपको एक हल्का सा टेम्परेरी पंप दिख सकता है, ठीक है। बीटीसी में आपको हल्का सा एक टेम्परेरी पंप दिख के आपको एक 36,000 तक में भी जा सकता है फिर से एक और बार। उसके बाद आपको एक और बार एक मूव टू द डाउन साइड दिख सकता है आने वाले टाइम पे, जो कि 31,000 से लेके 32 से लेके 30,000 के बीच पे रहेगा। सो ये है फिलहाल अभी आपका मूव इन शॉर्ट। एंड यस, ये है इन शॉर्ट आपका डेथ क्रॉस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके साथ मैंने बीटीसी की भी प्राइस प्रेडिक्शन कर दी है। सो यस, आप जो भी करो मार्केट के अकॉर्डिंग करना, स्कैल्पिंग करना। लॉन्ग टर्म में कुछ भी आप होल्डिंग या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड मत लेना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, एंड या सी यू।